हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम, बोलो श्याम प्यारे की जय। दोस्तों, आज मैं ले आया हूँ आपको हारे के सहारे बाबा खाटू श्याम जी दरबार में। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। खाटू श्याम जी आने के लिए आप बस, ट्रेन और हवाई मार्ग से पहुंच सकते हैं। आप बस से आने चाहे तो जयपुर से सीधी बस खाटू श्याम जी आती है। ट्रेन से आप रिंग्स उतरकर बस से आ सकते हैं और हवाई मार्ग से जयपुर उतरकर वहां से बस में आ सकते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर भारत के राजस्थान राज्य के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह मंदिर महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र बर्बरीक को समर्पित है, जिन्हें भगवान कृष्ण द्वारा कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान प्राप्त था। खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव देवउठनी एकादशी को मनाया जाता है, जिसे भक्त उनके प्राकट्य दिवस के रूप में मनाते हैं। खाटू श्याम जी को हिंदू धर्म में विशेष रूप से राजस्थान और हरियाणा में महत्वपूर्ण देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें अक्सर श्याम बाबा, हारे का सहारा और कलयुग का अवतार जैसे नामों से संबोधित किया जाता है। बड़ी संख्या में भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर आते हैं। मंदिर की गलियों में दुकानों का आनंद लेते हुए आप पहुंच जाते हैं श्याम कुंड में। इस कुंड का पानी 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है। कुंड का जल जमीन से निकलता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कुंड में जल पाताल से आता है। वहीं श्री श्याम कुंड को खाटू का तीर्थ जलाशय भी कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्यों की प्राप्ति होती है। वहीं श्याम कुंड के जल का चरणामृत ग्रहण करने से आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है। खाटू श्याम के मंदिर के पास वाले कुंड को लेकर मान्यता है कि बर्बरीक का शीश इस प्राचीन श्याम कुंड से ही निकला गया था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग दिया था और बर्बरीक के शीश को महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया था और बाद में शीश बहकर श्याम कुंड में आया था और श्याम कुंड से ही खाटू शयन का सिर निकला गया था। ये कुंड गहरे और अंडाकार आकृति में बना है और इस कुंड में पानी है जिसका जल को बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसी के साथ इस कुंड के परिसर में लेफ्ट साइड में एक प्रवेश द्वार है जिसके अंदर प्राचीन श्याम कुंड बना हुआ है और इस प्राचीन श्याम कुंड को महिला कुंड का नाम दे दिया गया है और अब इसमें केवल महिलाएं ही स्नान कर सकती हैं। आज के समय में श्रद्धालु इस कुंड के दर्शन करते हैं और यहाँ पर स्नान भी करते हैं। श्याम कुंड के दर्शन करके आप बाहर आ जाए और आप सीधे ही खाटू श्याम जी के दर्शन करने पहुंच जाए। आप दुकानों का आनंद लेते हुए धीरे धीरे आप खाटू श्याम जी मंदिर में पहुंच जाते हैं। खाटू श्याम जी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ निशान चढ़ाए जाते हैं जो कि ध्वजा के रूप में होते हैं और खाटू श्याम जी की कथा इस प्रकार है कि वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोखा कहा जाता था। घटोखा से बर्बरीक पुत्र हुआ। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा वो युद्ध में किसकी तरह हैं, तो उन्होंने कहा था कि वो पक्ष हारेगा वो उसकी ओर से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए उल्टा ना पड़ जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश मांग लिया। दान में बर्बरीक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध की जीत का श्रेय किसे जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि उन्हें जीत भगवान श्री कृष्ण की वजह से मिली है। भगवान श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न हुए और कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।